नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी का वायुमंडल और वायुमंडल जिन परतों से मिलकर बना है, इसको बहुत आसानी से समझेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए, अब ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे पृथ्वी का वायुमंडल। दोस्तों, हमारा वायुमंडल 5 परतों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बाह्यमंडल, इसके बाद आयन मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल और पृथ्वी के सबसे निकट की जो परत है वो है क्षोभ मंडल। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे वायुमंडल। हम पृथ्वी पर एक मंडल में रहते हैं जिसमें कई गैसों का मिश्रण होता है, इसलिए इस मंडल को वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों, वायुमंडल के निम्नलिखित संघटक हैं। अब देखिए, जिनमें से पहला है नाइट्रोजन, जो कि हमारे वायुमंडल में 78.09% है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन, जो कि हमारे वायुमंडल में अप्रॉक्स 21% है। इसके बाद आर्गन और अन्य गैसें 0.03% है। और वायुदाब भी हमारे वायुमंडल का ही संगठक है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल की परतों के बारे में जानेंगे। तो वायुमंडल की परतें जैसे हम पहले जान चुके हैं कि यह 5 परतों से मिलकर बना है। सबसे पहला और पृथ्वी के सबसे निकट की परत है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये सबसे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। अब देखिए, इसको याद करने का भी एक तरीका है। दोस्तों, आप इस तरह याद रख सकते हैं। वो इसका ट्रिक कुछ ये है कि आपको याद रखना है, छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ सबको मैं आया बाहर। अब देखिए दोस्तों, छोड़ से आप याद रखेंगे क्षोभ मंडल, सबको से समताप मंडल, मैं से मध्यमंडल, आया से आयन मंडल और बाहर से बाह्यमंडल। दोस्तों, इस ट्रिक के सहारे आप ये 5, क्योंकि अक्सर पेपर में ये परतें क्रम से लगाने के लिए पूछ लिया जाता है, तो आप इस ट्रिक से इन परतों को क्रम से याद रख सकते हैं। चलिए, अब लाइन बाई मतलब सीरियल से इन परतों के बारे में जान लें। सबसे पहले हमारा है क्षोभ मंडल। अब देखिए, क्षोभ मंडल जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। दोस्तों, ये इंग्लिश में नाम जरूर रेडी करें, क्योंकि कई बार पेपर में आपको क्वेश्चन तो पूछा जाता है, लेकिन ऑप्शन आपको इंग्लिश में ही दे दिए जाते हैं। हिंदी में भी ऑप्शन जो होते हैं वो इंग्लिश में ही लिखे होते हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर को इंग्लिश में लिखकर बोल देते हैं। तो आप दोनों नाम याद रखें, किसको किस नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। तो इसको संवहन मंडल, अधोमंडल, वायु की सबसे छोटी परत भी कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह से केवल 18 किलोमीटर ऊपर तक है। ध्यान रखेंगे आप कि मौसम संबंधी सभी घटना इसी में घटित होती हैं। यहाँ घटित हो जाएगा, घटित होती है। बिजली का चमकना, बारिश होना, ये सभी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। दोस्तों, इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। इसका घनत्व अधिकतम होता है, ऊपर जाने पर घटता है। ग्रीन हाउस प्रभाव भी आपको इसी परत में देखने को मिलेगा। ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे मंडल की तरफ, जो है समताप मंडल। ये हमारे वायुमंडल की दूसरी परत है। इसकी मोटाई 50 से 55 किलोमीटर तक है, और जो हवाई जहाज़ होते हैं, एरोप्लेन, इसी लेयर में उड़ते हैं। इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है तथा इसके बाद ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है। यहाँ कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, जैसे बिजली का चमकना, बारिश होना। इसी वजह से इसी लेयर में एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। दोस्तों, इस मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस बहुतायत में पाई जाती है। इस बहुल मंडल को ओजोन मंडल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ओजोन लेयर किस परत में पाई जाती है। तो आप लगा सकते हैं समताप मंडल। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपाज कहते हैं। इस परत की जो ऊपरी सीमा होती है इसे स्ट्रेटोपाज कहते हैं। ओजोन के लिए हानिकारक जो गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन की इकाई, ओजोन को जिस में मापा जाता है वो है डॉप्सन।
और देखिए ओजोन लेयर में अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र देखा गया है। यह प्रश्न भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि ओजोन लेयर में छिद्र कहाँ देखा गया है, अंटार्कटिका में या आर्कटिक में। और इसको इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि किस ध्रुव में ओजोन लेयर में छिद्र देखा गया है, उत्तरी ध्रुव में या दक्षिणी ध्रुव में। तो ये छिद्र जो है दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका में देखा गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले परत मध्यमंडल की तरफ। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। इसका विस्तार 50 से 55 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। तापमान ऊंचाई के साथ घटता है इसमें। इसकी ऊपरी सीमा को मेसोपाज कहते हैं और इस पर तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। इतना टेम्परेचर होता है, सबसे ठंडी परत, इसीलिए इसको कहा जाता है। उल्कापिंड इसी मंडल में आकर नष्ट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी अक्सर पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि किस मंडल में आकर उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं। तो वो है हमारा मध्यमंडल, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला मंडल और जो हमारे वायुमंडल की परत है वो है आयन मंडल। देखिए इसकी जो मोटाई है वो 80 से 640 किलोमीटर तक है। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में तेज़ी से वृद्धि होती है। लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान चला जाता है। सैटेलाइट आदि यहीं पर सेटल की जाती हैं। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। यह विद्युत आवेशित कण ही वायरलेस कम्युनिकेशन को संभव बनाते हैं। दोस्तों आयन मंडल हमारे, क्योंकि जितनी भी सैटेलाइट होती हैं, सैटेलाइट वगैरह, वो यहीं पर सेटल की जाती हैं और इसी मंडल की वजह से हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन सक्सेसफुल काम कर पाता है। तो इस मंडल का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बहुत यूज़ है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे सबसे बाह्यतम मंडल, बाह्य मंडल और हमारे वायुमंडल की सबसे आखिरी परत यानी कि 5वीं परत। इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। यह इस मंडल की वायु बहुत विरल होती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 640 से 10,000 किलोमीटर के ऊपर ऊपर तक फैला हुआ ही है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। मुख्य बिंदु, वायुमंडल के ऊपरी परतों के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं। कभी वन वर्ड क्वेश्चन में आ जाता है ये। तो वायुमंडल के ऊपरी परतों का अध्ययन एरोलॉजी, वायुमंडल की निचली परतों का अध्ययन मेट्रोलॉजी। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वायुमंडल हमारे पृथ्वी की सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। आप वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी है, ताकि अगर कोई सुधार हो तो हम इसमें ज़रूर करें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।